नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य की परिभाषा क्या है। देखिए, हम में से बहुत सारे स्टूडेंट साहित्य को पढ़ते हैं, वो समझते हैं आदिकाल को समझ लिया या पढ़ लिया तो मीन साहित्य को उन्होंने समझ लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल पढ़ने से साहित्य का कंसेप्ट कभी भी क्लियर नहीं होता है। अब साहित्य का जो कंसेप्ट है क्लियर कैसे होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए साहित्य किसे कहते हैं या फिर साहित्य का नेचर क्या है। देखिए, जब तक आप मेरे नेचर को समझ नहीं पाओगे या आप टॉपर साहित्य का जो नेचर है मीन्स इसका टारगेट क्या है, हिंदी साहित्य को आसान करके आप तक पहुंचाना, तब तक आप यहां पर कुछ भी नहीं सीख सकते। सेम ऐसे ही हमें साहित्य के बारे में पता होना चाहिए कि साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य की परिभाषा क्या है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उन्हें नहीं पता है साहित्य किसे कहते हैं या साहित्य किस भाषा का शब्द है। वो सब कुछ बिल्कुल कम टाइम में आपके साथ में क्लियर करने वाला हूं। तो एक बार कमेंट कर दें और फिर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और आपका यस मेरे पास पहुंच चुका है तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, साहित्य जो है, ध्यान से देखिए, साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है। पहली बात तो ये, अब ध्यान से देखना क्या कहा जाता है, लिटरेचर। अब यहां पर प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, लिटरेचर इज, ये लिटरेचर क्या है, रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, राइट क्या होगी, लिटरेचर। तो क्योंकि अगर आप केवीएस एनवीएस में आपको सिलेक्ट किया जाता है तो वहां पर प्रोनाउंसिएशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और आपको पता है वहां पर हिंदी के ज्ञान के साथ अंग्रेजी का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो इसे लिटरेचर नहीं, आपको क्या कहना है, लिटरेचर। ओके, ये हो गया। साहित्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं। अब हम बात करें किसकी, संस्कृत की। तो संस्कृत में इसको वाङ्मय कहा जाता है। जो आपके लिए नया हो सकता है प्लीज लिखते रहें, और कुछ समझ में आए तो कमेंट जरूर करना, मैं आपके रिप्लाई बिल्कुल पक्का करूंगा। साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है, संस्कृत में वाङ्मय कहा जाता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं साहित्य को संस्कृत में तो क्या कहा जाता है, वाङ्मय, लेकिन उर्दू में क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है। तो अभी देखते हैं इसका आंसर, मैं आपको बताता हूं। तो टैली भी करने के साथ ही साथ साहित्य को अदब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अदब कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। ये हो गया हमारा उर्दू में। फिर से रिपीट करा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। उर्दू में अदब कहा जाता है साहित्य को, और वाङ्मय कहा किसमें कहा जाता है, संस्कृत में कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें लिटरेचर, लिटरेचर इसकी स्पेलिंग भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक नंबर का क्वेश्चन जो हमारा जर्नल जो पेपर आएगा DSSB की बात करें या XYZ किसी भी स्टेट में है तो वहां पर स्पेलिंग में पूछा जा सकता है। और हम हिंदी साहित्य के छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, तो पता होना जरूरी है। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, लिटरेचर। यहां तक पॉइंट क्लियर। तो लिखते रहे साथ के साथ, मेरा कोई भी सेशन हो नोटबुक और पेन साथ में लेके आएंगे। और यहां पर फिर से एक क्वेश्चन बड़ा होता है, कोई पूछ ले साहित्य किस भाषा का शब्द है, तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो मैं आपको बता दूं, साहित्य जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। अब फिर से माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि संस्कृत का कैसे हुआ। तो यहां पर ध्यान से देखिए, साहित्य जो शब्द है, साहित्य, और कहीं कहीं आपको मिलेगा सहितो। देखिए, जितना मैं यहां लिख पाऊंगा ठीक है, और जैसे मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो पक्का आपको बड़े बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। तो अभी छोटे बोर्ड से काम चलाइए, लेकिन बोर्ड की तरफ ध्यान न देकर कंटेंट क्या है और कंसेप्ट क्या है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। सहमत है तो एक बार यस कर दें। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। बोर्ड छोटा बड़ा होने से पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। या तो देखिए, पढ़ाने वाले का लेवल सही होना चाहिए और उसका समझाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता यहां पर बोर्ड है या नहीं है। ओके, थैंक यू समझने के लिए। तो सहित या फिर सहितो जमा यत प्रत्यय के योग से क्या बना, साहित्य शब्द बना। एग्जामिनर पूछेगा बताइए साहित्य जो है किस भाषा का शब्द है, तो आपका आंसर क्या होगा, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो पूछा फिर जाएगा अगला क्वेश्चन, साहित्य शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है, तो आपका आंसर क्या होगा, यत प्रत्यय का क्या है, प्रयोग है। रही बात, अब यहां पर आप देखेंगे संस्कृत का क्यों, अगर हम साहित्य शब्द की बात करें तो क्या होगा, ये संस्कृत भाषा का शब्द है और इससे मिलकर बना है। तो क्या है, ये साहित्य संस्कृत भाषा का क्या हो गया, शब्द हो गया। और कहीं कहीं आपको सहितो भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा से जमा हित जमा ये।
इस तरह की डेफिनेशन भी आपको मिलेगी, कंफ्यूज मत नहीं होना है। और ठीक है, और ये भी दोनों ही आप याद रखेंगे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी, ठीक है। ओके, ये बिल्कुल डेप्थ से मैं आपको बता रहा हूं। अब क्वेश्चन आता है साहित्य किसे कहते हैं। भाई हम साहित्य पढ़ते हैं, पढ़ लिया, आधुनिक काल में पहुंच गए पढ़ते पढ़ते, हमने उपन्यास पढ़ ली, कहानी पढ़ ली, लेकिन को पूछ ले साहित्य क्या है तो आंसर क्या होगा। अब सुनिए साहित्य क्या है। देखिए, अगर हम संकुचित अर्थ में बताएं तो ये भी डेफिनेशन कई बार पूछी जाती है। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछी जाएगी और नेट में तो कई बार पूछी जाती है। तो किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। लिख लें इसे, ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। ये तो हो गया संकुचित अर्थ। अगर हम व्यापक अर्थ में बात करें, जो रचना हितकारी हो, और आपने सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, क्या साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण होता है। ये भी आप लिख लेंगे बिल्कुल, साहित्य समाज का क्या होता है? दर्पण। यहां पर लिख देता हूं मैं जो लिख पाऊंगा, साहित्य समाज का दर्पण होता है, ठीक है। अब दर्पण से अर्थ क्या लेंगे? देखिए, जैसा समाज होगा साहित्य भी वैसा होगा, और किसी भी देश के साहित्य को पढ़कर वहां के लोगों के बारे में हम जान सकते हैं, क्योंकि मैं वैसा ही साहित्य लिखूंगा जैसा मेरा देश है, जैसे मेरे देश की विचारधारा है। साहित्य बताता है किसी भी देश के बारे में। तो इसीलिए यहां पर क्या, इससे क्या मतलब हुआ? समाज का दर्पण क्या होता है? कौन होता है? साहित्य। ये तो नॉर्मल सी बात थी। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर फिर क्वेश्चन खड़ा होता है कि इसकी व्यापक परिभाषा क्या होगी। देखिए, जो रचना हितकारी हो, जो रचना हित चाहने वाली हो, उसे क्या कहा जाता है? साहित्य कहा जाता है। लिख देता हूं मैं यहां पर, जो रचना क्या हो? हितकारी हो। लिख लें इसे प्लीज, जो रचना क्या हो? हितकारी हो। जो रचना क्या हो? हितकारी हो। और यहीं से फिर एक और क्वेश्चन खड़ा होता है क्या, कि भाई साहित्य शब्द का धातुगत अर्थ क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आंसर क्या होगा? हितकारी, हितकारी रचना। धातुगत अर्थ भी यही होगा। यहां पर एग्जामिनर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, तो आंसर क्या होगा? धातुगत अर्थ। अब यहां पर एक और चीज आप नोटिस करेंगे, अगर हम बात करें 7वीं और 8वीं शताब्दी तक, 7वीं और 8वीं शताब्दी तक बात करें तो साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग होता था। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 7वीं 8वीं शताब्दी तक साहित्य के लिए काव्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यहां पर एक और चीज मैं ऐड कर दूं, ये काव्य है, मुझे पता है, आप सभी को पता है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज ऐड कर लें तो इसको शास्त्र भी कहा जाता था। 7वीं 8वीं शताब्दी तक साहित्य को क्या कहा जाता था? काव्य और शास्त्र कहा जाता था। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए, ये तो होगी सिंपल सी बात है। अब भाई मैंने आपको बता दिया कि जो हितकारी रचना, हितकारी कैसे? देखिए, एक जो भी साहित्य होता है वो लोगों का भला करता है। वो शब्दों पर नहीं रहता, वो शब्दों और अर्थों के तालमेल पर चलता है। अब शब्दों और अर्थों का तालमेल क्या होगा? अब पढ़ाने को मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं साहित्य और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो ये पढ़ाई फेल हो गई। ये साहित्य या जो भी मैं आपको समझा रहा हूं तो मेरा काम क्या हो गया? फेल हो गया। तो यहां पर क्या होता है? साहित्य में शब्द और अर्थ का क्या होता है? यथासंभव सामंजस्य चलता है। ऐसा नहीं है शब्द कुछ और कह रहे हैं, अर्थ कुछ और कह रहे हैं। तो साहित्य क्या होता है? शब्द भी वही कहेंगे, अर्थ भी वही कहेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, आपने नहीं पढ़ा होगा, किसी भी भाषा के साहित्य की शुरुआत आदि भाषा से मानी जाती है। देखिए, आदि भाषा से मतलब आप क्या लेंगे? सॉरी, आदिवासी भाषा। हम पहले क्या थे? आदिवासी थे। तो उससे हम अपग्रेड होते गए, फिर हमने क्या हुआ, हमारे अंदर चेंज आए। तो किसी भी भाषा का जो साहित्य होता है उसका मूल स्रोत क्या होता है? आदिवासी साहित्य। यहां तक समझ में आ रहा है? एक बार कमेंट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। ज्यादा नहीं रहता है, आज हम डिस्कस करेंगे साहित्य किसे कहते हैं, साहित्य की परिभाषा, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ज्यादा मैं बकवास नहीं करने वाला यहां पर कि हाँ बेटा नहीं, रामायण सुनाने का टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में वैसे भी मैं होम टाउन में फंसा हुआ हूं और मैं वेट कर रहा हूं कब मैं दिल्ली पहुंचूं और पूरा बिल्कुल स्टूडियो में आपकी क्लास हो। लेकिन तब तक के लिए समय याचना, और उम्मीद है कि अब भी काफी कुछ एक्स्ट्रा आपको मिला होगा। और यहां पर जो भी मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आएगा और आपका बेस स्ट्रोक होगा। अब साहित्य पढ़ने में मजा आने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद।
और आप महसूस कर भी पा रहे होंगे, हाँ सर ये चीजें हमें नहीं पता थी। अब चलते थोड़ा सा और आगे। अब यहां पर लिया जी मैंने आदिवासी क्या होता है, किसी भी देश के साहित्य का क्या होता है, या किसी भी भाषा के साहित्य का मूल स्रोत होता है। अब देखिए, अगर हम आदिवासी साहित्य की बात करें, अगर हम गए अफ्रीका में, तो वहां पर साहित्य को कहा जाता है ब्लैक लिटरेचर। क्या कहा जाता है? ब्लैक लिटरेचर। अब हम चले गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? एबरोजिनल लिटरेचर। एबरोजिनल लिटरेचर। या फिर हम चले गए भाई अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में कहा जाता है फर्स्ट पीपल लिटरेचर, या फिर कहा जाता है और कहेंगे इंडिजिनस लिटरेचर। काफी सारे नाम है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि आदिवासी साहित्य के भी अलग अलग देश में अलग अलग नाम मिलते हैं। हो सकता है कोई पूछ ले सिर्फ फिर, क्योंकि मैं तो इसी तरह के क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो यहां तक एक बार कमेंट कर दे कि सर समझ में आ गया। अब हम इसकी थोड़ी परिभाषा ले लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकती है। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करें, देखिए यहां पर बोर्ड का प्रयोग मैंने कम किया, लिखवाया ज्यादा, उसके लिए समय याचना, बोर्ड छोटा है, लेकिन प्लीज भावनाओं को समझे। और जो मैं चाहता हूं कि आप साहित्य पढ़े, आपकी लगन बढ़े, मेरा लक्ष्य मोटो यही है, उद्देश्य भी यही है। तो प्लीज थोड़ा समझिए और कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। परिभाषा की अगर बात करें तो भाई आता है भामह का नाम। इनके एक ग्रंथ का नाम था काव्यालंकार। परिभाषाएं काफी हैं, लेकिन इससे काव्यालंकार, तो इन्होंने वहां पर एक डेफिनेशन दी थी। क्या? ध्यान से देखिए, साहित्य भाव साहित्यम। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बताइए ये डेफिनेशन, ये कोटेशन किसकी है? साहित्य भाव साहित्यम, जो हित चाहता हो। यहां पर देखिए लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह, साहित्य से हित, साहित्य भाव साहित्य। ये किसकी है? भामह की। इन्होंने क्या कहा? साहित्य भाव साहित्य। और आगे इन्होंने क्या किया? साहित्य के अर्थ को और ज्यादा एक्सप्लेन करते हुए क्या लिखा? शब्दार्थो। बोलते हुए लिखना, जैसे मुझे याद है आपको ऐसे याद चाहिए। शब्दार्थो साहित्य काव्यम, शब्दार्थो साहित्य काव्यम कह लो, या शब्दार्थो साहित्य साहित्यम। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। अब इसका अर्थ क्या होता है? मैंने अभी अभी बताया था भाई, साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है शब्द कुछ और कह रहे हो, अर्थ कुछ और कह रहे हो। और देखिए, और कोई भी किसी भी देश का साहित्य है, वो वहां के लोगों का भला चाहने वाला होता है, हितकारी होता है, उनके जीवन को सरल बनाता है। ये नहीं कि वहां पर हमने क्लिष्ट शब्दों में लिख दिया तो रचना अच्छी कहलाएगी, या संस्कृत भाषा का प्रयोग कर दिया तो साहित्य कहलाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पढ़ते हैं, देखिए आपने देखा होगा कुछ रचनाएं आप पढ़ते हैं, जैसे कबीरदास का एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जो भी आप पढ़ते हो यहां से होते हुए यहां पहुंच जाता है, तो साहित्य तभी तो कहलाया। अब हम लिखने लग जाए, देखिए शब्दों पर जाएंगे और अर्थ छूटेंगे तो साहित्य नहीं कहलाएगा। जब शब्द और अर्थ दोनों ऐसे चलेंगे, मिलकर चलेंगे, तो क्या कहलाएगा? साहित्य कहलाएगा। और अगर हम बात करें गुण से युक्त वाक्य ही क्या है? साहित्य कहलाता है। गुण से, ये भी जो डेफिनेशन मैं यहां पर लिख सकता हूं, काफी सारी है वैसे मेरे पास, ये लगा लीजिए 35 से 40 है, लेकिन फिलहाल लेक्चर छोटा करना है, इसका पार्ट 2 जल्दी आएगा। गुण से युक्त वाक्य को क्या कहा जाता है? साहित्य। और ये डेफिनेशन किसकी है? राजशेखर की। लिख ले, यहां पर लिख देता हूं क्योंकि बोर्ड पर जगह कम रह गया। राजशेखर, ठीक है, क्या है? राजशेखर। तो देखिए, आई होप जो मैंने आपको बताया समझ में आया होगा। इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखिए, साहित्य जो शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द है, अंग्रेजी में लिटरेचर कहा जाता है, उर्दू में अदब कहा जाता है। ओके, अगर हम बात करें संस्कृत में तो इसे वाङ्मय कहा जाता है। लिख ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको बताया क्या, किसी भी देश का जो साहित्य है उसका मूल स्रोत आदिवासी साहित्य होता है। आदिवासी क्या होता है? साहित्य है, क्योंकि पहले हम आदिवासी थे, वही मूल स्रोत होता है। और दूसरा, फिर मैंने आपको बताया साहित्य जो शब्द है, साहित्य
या फिर साहित्यो जमा यत प्रत्यय के योग से क्या बना, साहित्य शब्द बना। और यहां पर प्रत्यय को आप अलग से लिख लेंगे और संस्कृत भाषा का शब्द आपको बता दिए, कहीं कहीं हमें मिलेगा से जमा हित जमा, ये इससे भी क्या बनता है, साहित्य। फिर मैंने आपको बताया कि इसका धातुगत अर्थ भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, जो हितकारी हो, जो रचना हित चाहने वाली हो। धातुगत अर्थ क्या होगा साहित्य का, जो कि सामने लिखा हुआ है। और फिर मैंने आपको बताया परिभाषा। फिर संकुचित अर्थ में मैंने आपको क्या बताया था, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कोटेशन क्या थी, फिर से रिपीट कर देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछी गई। ज्ञान राशि के संचित कोष को क्या कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। व्यापक अर्थ में हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ है साहित्य भाव साहित्यम, साहित्य भाव साहित्यम, आचार्य भामा ने इसकी परिभाषा दी थी। और फिर इन्होंने क्या किया, साहित्य शब्द के भाई अर्थ को बढ़ाते हुए समझाते हुए उन्होंने क्या किया, शब्दार्थो सहित साहित्यम, शब्दार्थो सहित साहित्यम, इट मीन्स शब्द और अर्थ का तालमेल होगा तभी वो साहित्य बनेगा। अगर मेरे पढ़ाते हुए ये तालमेल यहां पर छूट जाता है, स्किप हो जाता है, तो मेरा काम पूरा नहीं हुआ। जब मैं एक वीडियो यहां पर बना रहा हूं, आपको एक टॉपिक समझा रहा हूं, जब मेरा काम यहां पर पूरा नहीं हुआ, तो जहां पर शब्द और अर्थ हम साहित्य की बात करते हैं, तो वहां पर साहित्य का जो रियलिटी में अर्थ है, समाज का दर्पण होता है, वो काम कैसे पूरा होगा। तो शब्द और अर्थ का तालमेल होना जरूरी है। जल्दी इसकी नेक्स्ट सीरीज आएगी जिसके अंदर और एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलेंगी। डेफिनेशन वहां पर मैं आपको इंपोर्टेंट बता दूंगा 10 से 12। फिलहाल टाइम भी कम लेना चाहता था, लिया भी है मैंने 10 से 15 मिनट, और आपको समझा भी दिया, लिखवा भी दिया और एक बार रिवाइज भी करा दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगी हो तभी आप कमेंट करना, और सच में ही आपको अगर कुछ खामियां लगी हो ऑफलाइन कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो जो नेक्स्ट सीरीज होगी उसमें खामियां नहीं मिलेंगी। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट फिर से मैं आपको बता दूं, जल्दी ही हर एक टॉपिक की वीडियोस आप तक पहुंचाने वाला हूं। आप साथ दीजिए, और आपका भरपूर सहयोग मिल रहा है, आपका भरपूर प्यार मिल रहा है। आपने देखा होगा कैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, जबकि मैं सब्सक्राइबर के लिए काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, तो मुझे भी काम करने में यहां पर मजा आएगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, आपसे बस एक ही चीज चाहता हूं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज भाई साहब जनाब कमेंट कर देना। कुछ कमी है तो प्लीज आप ऑफलाइन कमेंट करना, बताना सर इसके अंदर ये कमी है, और जितना हो सके शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए। जितने आपके कमेंट आएंगे अच्छे बुरे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि व्हाट आई हैव टू डू फॉर यू। साहित्य को आसान करना है। ये जो चैनल है साहित्य 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 मीन्स हिंदी व्याकरण और साहित्य, हिंदी के अलावा यहां पर हम कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूं कि ऑफलाइन कमेंट आप करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, और अपने दोस्तों को बता दीजिए, रिलेटिव्स को बता दीजिए। जहां आप 40,000 रुपए की कोचिंग लेते हो और साहित्य पढ़ते हो, यहां पर मैं फ्री आपके लिए लेकर आ रहा हूं। बस आपके साथ और सपोर्ट की जरूरत है। अब देखते कौन साथ देता है और कौन नहीं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए गुड डे।